हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर एंड नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और यहाँ पे आज जानेंगे कि आज का भाव क्या रहने वाला है, यानी कि किस तरह से आप यहाँ पे बाइंग के बारे में प्लान कर सकते हैं गोल्ड में एंड सिल्वर में। और नेचुरल गैस में अब आपको कहाँ तक के लिए प्लान करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी आपको वेट करना चाहिए। क्रूड ऑयल में गिरावट है, वो कहाँ तक यहाँ पे आपको दिखाई देगी, वो भी बात करेंगे। तो लेट्स सी गाइस, फटाफट से अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट नहीं पहुंच सके। गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ पे गोल्ड के बारे में। 1 आवर्स का चार्ट है गाइस ये, और 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर मैंने कल भी आपको वीडियो बताया था बना के। और सपोर्ट लेवल मेरे सेम ही है यहाँ पे फिलहाल में भी। सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं यहाँ पे 93,900 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, 93900। एंड रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे 96,300 एंड यानी कि 96250 हम मान के चल सकते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है और ऊपर में फिर आपको क्या क्या टारगेट देखने चाहिए, 97,300, 97,300 एंड उसके बाद में आपको 99,000 तक के टारगेट आपको देखने चाहिए अपसाइड के लिए। और गाइस, अभी मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर गाइस यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है, 93,900 के नीचे निकलता है, क्लोजिंग अगर यहाँ पे नीचे कर जाता है, तो आपको नेक्स्ट जो कैंडल ओपन होगी क्लोजिंग होने के बाद में, नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी वो अगर नीचे ही उसका प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करती है, यानी कि समझिएगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर यहाँ पे सपोज कीजिएगा यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज हुई, अगर उसका जो लो है प्रीवियस कैंडल का, उसका लो ब्रेक कर जाती है, तो फिर आपको नीचे तक के आपको डाउन साइड में टारगेट दिखाई नहीं देते। लेकिन फिलहाल में आपको तभी जाना चाहिए जब यहाँ पे 93,900 के नीचे निकलता है और कैंडल क्लोज करता है। तो अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे अभी साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी यहाँ पे देखोगे तो साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इस जोन के अंदर आपको ना तो बाइंग करनी चाहिए ना ही सेल करनी चाहिए। ओनली फॉर यहाँ पे क्या करना चाहिए, टॉप और बॉटम, यानी कि अब यहाँ पे टॉप पे था और अब यहाँ पे क्या है, बॉटम है। तो यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट हो रहा है गोल्ड के अंदर, तो आप यहाँ पे इस तरह से कुछ एक प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे एक मानना है कि यहाँ पे गोल्ड में अगर आप यहाँ पे अभी कुछ ना करें तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फटाफट से सिल्वर के बारे में। और सिल्वर में क्या है वो भी समझेंगे यहाँ पे। देखिए, सिल्वर में अगर यहाँ पे तेजी आपको तभी दिखाई देगी सिल्वर के अंदर जब यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा। गाइस, यहाँ पे ध्यान देना, 97,700 से लेके 98,000 यानी कि 98,000 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है, तो फिर आपको जब भी बाइंग के बारे में प्लान करना चाहिए। और ऊपर में आपको फिर जो टारगेट नजर आएंगे यहाँ पे 99,600, 99,600, ये टारगेट आपको अप साइड में नजर आएंगे। डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड में सपोर्ट लेवल क्या है, 95,500, 95,500 एंड सपोर्ट लेवल, बिग सपोर्ट लेवल क्या है, 94,400। तो गाइस, इस रेंज के अंदर अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इस रेंज के अंदर मैं यहाँ पे नहीं मानता कि आपको यहाँ पे कुछ करना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद ही आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन डाउन साइड में अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको बिग प्लान करना चाहिए डाउन साइड के लिए। लेकिन फिलहाल में अभी क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। फिलहाल में गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पे, और गैप अप होने के साथ में रेजिस्टेंस जोन के आसपास यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो आपको तभी बाय करना चाहिए इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद में। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिए सिल्वर में भी। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में। देखिए गाइस, क्रूड ऑयल में थोड़ा सा मुझे डाउन साइड का लग रहा है, लेकिन देखिए कल भी मैंने एक लेवल बताया था आपको, उसके नीचे क्लोजिंग होगी तभी आपको कुछ करना चाहिए। देखिए आज भी क्लोजिंग, अगर हम यहाँ पे ओपनिंग की बात करें तो ओपन भी यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास ही हुआ है और यहाँ पे थोड़ा कमजोर है अभी क्रूड ऑयल। यहाँ पे गाइस, अगर यहाँ पे 1 आवर्स की कैंडल क्लोज करता है नीचे, यानी कि यहाँ पे मान के चलिएगा 5,270 के नीचे निकलता है और क्लोजिंग कर जाता है 1 आवर्स की, तो फिर डाउन साइड में आपको 5,130 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और थोड़ा सा अगर दोबारा से यहाँ पे ऊपर निकलता है, देखिए ऊपर का तो मैं प्लान आपको बताऊंगा नहीं, ऊपर में जब रेजिस्टेंस बन चुका है, 2 रेजिस्टेंस बन चुके हैं, 5,390 एंड उसके बाद में 5,430, ये 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे। और देखा जाए तो यहाँ पे कमजोरी है, यानी कि यहाँ पे कमजोरी है क्रूड ऑयल के अंदर। डाउन साइड में आपको ये पॉसिबिलिटीज है कि डाउन साइड में टारगेट आपको ये नीचे को देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस में मैंने कल आपको एक लेवल दिया था और मैंने आपको बोला था कि नेचुरल गैस में कि अगर यहाँ से क्योंकि देखिए जो चीज आपको मैं आपको यहाँ पे जो लेवल्स आपको बताता हूँ उसका यहाँ पे मतलब क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर अगर नेचुरल गैस ओपन यहाँ पे हुआ था,
ओपन कहाँ पे हुआ था? ओपन यहाँ पे हुआ था। मैंने बोला था आपसे कि थोड़ा सा रिटेस्ट करें, तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और काफी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिला था कल, यानी कि 260 से लेकर के आपको अप साइड में 283 तक का एक यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर करने को मिला है। फिलहाल में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और ऊपर में हमारा 200 मूविंग एवरेज है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था 285 का, 285 का, उसी के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब यहाँ पे आपको बाइंग तभी करनी है जब यहाँ पर 285 के ऊपर निकलता है, क्लोजिंग करता है ऊपर। तो फिर ऊपर में क्या क्या टारगेट होंगे? 290 का फर्स्ट टारगेट होगा, एंड उसके बाद में ऊपर में आपको अच्छे खासे मूवमेंट कहाँ पे नजर आएंगे? 308 रुपए तक। ठीक है ना गाइस? लेकिन बाइंग आपको कहाँ पे करनी है? बाइंग आपको रिटेस्ट पे करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करे इस जोन के आसपास, समथिंग अराउंड यहाँ पे 270 एंड यहाँ पे 270 एंड 275 के आसपास अगर आता है दोबारा से नेचुरल गैस, तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस में तेजी है यहाँ पे। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। सपोर्ट लेवल 270 का है, और स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 260 रुपए का। 260 रुपए के नीचे निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे सेलिंग का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि फिर यहाँ पे 244 तक के आपको टारगेट दिखाई देंगे। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।